सबसे बड़ा पुण्य इसने क्या किया, इसने भगवान शिव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया है। और भगवान शिव के मंदिर में दीपदान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। वो भी शिवरात्रि को कोई शिव मंदिर में दीपक जला दे तो इसके पुण्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए यह भगवान शिव के धाम को जाएगा। महाराज यमदूतों से इसके प्राण को छुड़ा दिया। और सच कहा जाए तो हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि जीव को तारने का कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। महाराज कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। किसी ने कन्हैया से पूछा क्या देखा पूतना में, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न जाति अच्छी, न भोजन अच्छा, है ना। नाम था पूतना, जाति थी राक्षसी, भोजन रुधिरासना, बच्चों को मारती थी, खून पीती थी। अच्छा आप चारों तरफ से बुरे हो लेकिन भगवान के पास अच्छी नीयत से आ जाओ तो भगवान कल्याण करते हैं। का इसकी नीयत भी अच्छी नहीं थी, जिघांस आप ही हरे, भगवान को मारने की नीयत से आई थी। तो किसी ने पूछा कन्हैया आपने क्या देखा, तो भगवान कहते हैं स्तनम दत्वापि सदगतिम, इसने एक काम अच्छा कर दिया, मां की तरह मुझे दूध पिला दिया। एक बहाना ढूंढते हैं ठाकुर जी, एक भी बहाना मिल जाए भगवान आपका कल्याण कर देंगे। लेकिन कम से कम भगवान को बहाने के लिए भी तो एक कर्म कोई अच्छा कर दो, ताकि ठाकुर जी भी इसी बहाने से आप पर रीछ कर आपको तार तो दे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीछ जाते। और एक बार आप भगवान के हो जाओ तो जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। ठाकुर जी अपने जन के अवगुण पर ध्यान नहीं देते। इस गुण निधि का अगला जन्म हुआ कलिंग के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में, और गुण निधि के अगले जन्म में नाम पड़ा दम। लेकिन मरते हुए इसने यमदूत और शिवदूत के संवाद को सुना था, तो इस जन्म में यह सजग रहा। इसने कहा इस जन्म में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैंने एक महिमा देखी, क्या का भगवान शिव के मंदिर में दीपदान के महत्व से आज मैं राजा का बेटा बना हूं। और आगे चलकर राजा बना तो इसने सबसे पहले यही घोषणा कर दी अपने राज्य में कि सुनो प्रजाओं, जितने भी शिव मंदिर हैं मेरे राज्य में, उस शिव मंदिर में कभी भी अस्वच्छता ना होने पाए। सारे शिव मंदिरों को स्वच्छ करो, उसको सुंदर बनाओ, वहां नित्य पूजा आराधना होनी चाहिए। और कोई भी शिव मंदिर कभी भी अंधकार में न डूब जाए, वहां दीपक जलाओ। और इसने एक अभियान चलाया, अभियान चलाया। इसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, अब तो महाराज यह स्वयं दीपदान करता और इसकी प्रजा भी दीपदान करती। इतना दीपदान इसने करवाया है कि इसने कहा कि बस एक ही धर्म रट लो, नान्यम धर्मम सजानाति दुर्दमो भूपतिर्दमा शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानाद्रते द्विजा। दीपदान की बड़ी महिमा। आपको भी कभी अवसर मिले तो दीपदान जरूर करना चाहिए भगवान शिव के मंदिर में। और यदि शिवरात्रि को दीपदान का अवसर मिले तो यह जरूर करना चाहिए दीपदान का, कि यहां बहुत बड़ी महिमा बताई गई। और इस दम ने भी खूब दीपदान करवाया महाराज, खूब दीपदान। एक बात और है, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो दीपक हमारे यहां ज्ञान का प्रतीक है। तो दीपक कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राजमहल के शिखर पर मुझे जलाया है कि कोई कूड़े के ढेर पर मुझे जलाया है। दीपक जहां भी रहता है उजाला करता है। यदि हम दीपक की तरह बन जाएं, समाज में जहां भी रहें, हमारा एक ही काम हो, हमें उजाला करना है, हमें दूसरे के जीवन को प्रकाशित करना है। वो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चरागों का अपना मकान नहीं होता। दीपक बनो। और एक बड़ी प्यारी पंक्ति हमें लगती है, यदि दीपक न बन सको तो यदि आपने दीपक जलाया है तो दूसरे कहां का दीपक से दीपक जला दो। राजा दम ने दीपदान का अभियान ही चला दिया। दीपदान का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि जब इसकी मृत्यु हुई तो पाद्म कल्प में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा और यही दम
विश्रवा का पुत्र बनकर वैश्रवण के रूप में जन्म लिया। वैश्रवण का ही आगे चलकर नाम पड़ा कुबेर। अब आप विचार करें दीपदान की कितनी महिमा है कि दीपदान करने से आगे चलकर यह व्यक्ति कुबेर बन गया। कुबेर जो धनाध्यक्ष बने देवताओं के। जब यह वैश्रवण के रूप में आया तब इसने फिर भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव प्रसन्न होकर के भगवती पार्वती के साथ दर्शन देने आए।